बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स और सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो नेक्स्ट वीक में मंथ क्लोजिंग भी आ रही है और कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त ओवरऑल हमारी इकॉनमी भी फेस कर रही है और डेफिनेटली वो मार्केट के ऊपर भी अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल रहे हैं। दो कि मार्केट अपने आप को किसी हद तक मैनेज कर रही है, बट सूरत हाल कोई इम्प्रूवमेंट की तरफ फ़िलहाल जाती नज़र नहीं आ रही, बल्कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये भी बता रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ स्टेप्स मज़ीद जो से हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो कि मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। जिसमें सबसे मेजर है जो कि मिड ऑफ सितंबर में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, क्योंकि उस मॉनेटरी पॉलिसी में अब जो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज़ होगा। इंटरिम गवर्नमेंट भी है, कुछ ऐसा पॉलिटिकल माइलेज भी नहीं लेने की ज़रूरत इनको कि जिसकी वजह से जो आपकी एक्चुअल गवर्नमेंट है, लास्ट टाइम भी एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन जाते हुए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को स्टेटस को में रखा। बट उसके बाद तो जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, जिस तरह डॉलर आपका अप्रिशिएट किया है, तो उसके बाद ये 99% चांसेस हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि वो एग्रेसिवली भी बढ़ सकता है। उसमें आप अगर देखें वर्ल्ड वाइड भी अभी तुर्की ने जो है वो इंटरेस्ट रेट बड़ा एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया है। सो लेट्स सी, अभी उसमें तकरीबन 2 वीक तो हैं। बाकी अगर आप देखें इस वक्त सूरत हाल मार्केट की, तो रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, उसमें अभी ऑयल एंड गैस के रिज़ल्ट्स कुछ आने हैं, रिफाइनरीज़ का रिज़ल्ट भी इस वीक में एक्सपेक्टेड है, टेक रिफाइनरी का, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस के ईएनपी सेक्टर के रिज़ल्ट जो से आने हैं। बैंकिंग सेक्टर के ज़्यादातर रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, काफ़ी बैंक्स जो खासतौर पर बड़े बैंक से अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, अच्छा पे आउट भी दिया उन्होंने। इसके अलावा आईटी सेक्टर के रिज़ल्ट्स अभी आने हैं। अब इसमें असल चीज़ जो सी है वो ये है कि अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देख के, डायनामिक्स को समझ के, मार्केट की साइकी को समझ के, इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबको ही पता है कि कोई इतनी अच्छी जाती हुई नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। अल्लाह करे कोई स्टेप्स ऐसे लें जिस पे चीज़ें स्टेबलाइज़ हों। तो अगर वो चीज़ें थोड़ी सी लग रहा है कि ख़राबी की तरफ जा रही हैं, तो देखें एहतियात ज़रूरी है। फिर आपने एहतियात करनी है, अपनी स्ट्रेटजी को फ़ौरन जो है वो एग्रेसिव स्टांस से थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच में ले आना है। तो फिर जो है ऑटोमेटिकली आप मार्केट में अगर किसी किस्म का डिप आता है या किसी किस्म की नेगेटिविटी आती है तो उसको आप जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आप उसी एग्रेसिव मोड में रहेंगे जिस तरह के जब मार्केट ने 8-9 हज़ार की एक रैली बनाई, तो फिर जो है वो गलत डिसीजन भी हो सकता है और आप लॉस भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा जो है मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और सेक्टर वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में क्या पोटेंशियल है और कौन कौन से सेक्टर में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले आते हैं मार्केट की तरफ। फ्राइडे जो क्लोजिंग आई थी वो तकरीबन 80 पॉइंट नेगेटिव के साथ 47,671 पे केएसई इंडेक्स ने क्लोज़ किया था। अब जो ये जो वीक है देखें, इसमें मंथ क्लोजिंग भी है और इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आए हैं उसके हवाले से अगर आप देखें तो पब्लिक का भी बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट पे। एट द सेम टाइम आईएमएफ की तरफ से प्रेशर है कि जो उनके साथ कमिटमेंट्स हुई हैं टैक्सेशन के हवाले से वो कंप्लीट की जाएँ। अब उसमें देखें गवर्नमेंट के पास फ़िलहाल के लिए कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा प्लान जिससे टैक्स नेट इंक्रीज़ हो और जनरल पब्लिक पे जो बर्डन है वो कम हो। कुछ सेक्टर्स को हम टैक्सेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे। हमारे पास कर करा के यही 2 चीज़ें बचती हैं। एक तो पेट्रोल प्राइसेस हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब इनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है आपकी इन्फ्लेशन के साथ। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको मॉनेटरी टाइटनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें मिल मिला के दोबारा से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है वो दोबारा से प्रेशर की तरफ लेकर जाएंगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, एट द सेम टाइम फॉर द पीएसएक्स। तो इस पूरी सूरत हाल में कुछ सेक्टर्स जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ेंगे, तो कुछ सेक्टर आपको पता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो मज़ीद प्रेशर में जाएंगे। कुछ सेक्टर थोड़ा सा उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंक्रीज़ आता है इंटरेस्ट रेट में वो इफ़ेक्ट नहीं करते, तो उनको फिर आप टारगेट करें तो थोड़ा सा आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में रखेंगे। बट एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस मस्ट हो गया है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं पीएसएक्स में।
अब उसमें आ जाए सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें, स्टिल मैं बता रहा हूँ कि वो अच्छे रेट्स पर है, बाइंग लेवल्स पर हैं। उसमें जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करें, चाहे वो एवीएन है, चाहे नेटसोल है, चाहे इस वक्त वो टीआरजी भी उन रेट्स पर आ चुका है जहाँ पे आप उसको बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड। इवन सिस्टम स्टिल स्ट्रांगली जो है वो अपनी प्राइस को होल्ड कर रहा है, और जो उसकी फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो भी 466 पे थी। 500 का टारगेट सेट है उसका, इंशाल्लाह वो कंप्लीट होगा। नेटसोल का 100 का टारगेट है। एवीएन इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको 65 प्लस की प्राइस जो है वो इनिशियल दे देगा। टेली का छोटे स्टॉक्स में जो है वो डबल डिजिट का टारगेट है। तो मार्केट की डिप की वजह से भी जो है इनमें थोड़ी सी आप कह लें कि प्रॉपर रैली नहीं बन पा रही। प्लस इस वक्त फोकस जो है वो ज़्यादा आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस और पावर की तरफ था। तो लेकिन आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में आप दोबारा से इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और रेट जो से हैं वो अभी अच्छे हैं जहाँ पे आप इनको टारगेट कर सकते हैं। और ये रेट बाइंग के हैं, ना कि सेलिंग के। तो असल में जब भी मार्केट को अगर आप समझेंगे कि बाइंग कहाँ पे करनी है और सेलिंग कहाँ पे करनी है, तो ये असल आपका डिसीजन होता है, जो कि ये आगे डिफ़ाइन करता है कि आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जिस तरह ऑयल एंड गैस में अगर आप आ जाएँ तो रिफाइनरी ने एक अच्छा खासा जो है वो गेन दिया, अच्छी खासी रैली बनाई। अब इतनी रैली बनाने के बाद भी मैं कई दफ़ा देख रहा होता हूँ, बहुत से दोस्त जो से हैं वो प्राइवेट में पूछ रहे होते हैं, बहुत से ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि यार अटक रिफाइनरी को क्या हो गया है, अटक रिफाइनरी नीचे जाना शुरू हो गया है। तो अब आप खुद सोचें कि एक स्टॉक जो सा पिछले काफ़ी अरसे से 160 से 170 के दरमियान मूव कर रहा था, उस वक्त 200 का टारगेट सेट था, हम डिस्कस भी करते थे, और वो स्टॉक 200 ना सिर्फ क्रॉस करता है बल्कि 250 भी क्रॉस कर जाता है, और उसके बावजूद लोग 250 पे जाके बाइंग कर रहे हैं, जबकि बार बार मेंशन किया कि ये अब रेट जो है वो सेलिंग का है। तो वहाँ पे अगर आप बाय करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वो 20-25 रुपये नीचे आ जाता है और एकदम पैनिक स्टार्ट हो जाती है कि यार इसका क्या करें, ये तो लॉस हो गया। तो आप खुद सोचें कि आपका एंट्री लेवल क्या था, उसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा थी और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी कम थी। तो फिर कोई अच्छा स्टॉक भी आपको लॉस करवा देगा, और अगर आप बहुत अच्छे रेट पे लेंगे तो एक मीडियोकर स्टॉक भी जो है वो भी आपको अच्छा गेन दे सकता है। सो अब जब के मार्केट में आगे आप देख रहे हैं कि सूरत-ए-हाल इकनॉमिक साइड पे कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इस वक्त तो और ज़रूरी हो जाता है कि आप हाई रेट्स पे किसी भी स्टॉक में एंट्री ना लें, चाहे उसकी जो भी र्यूमर्स मार्केट में आ रही हो, अनटिल अनलेस कि आपके पास जो है कोई बहुत ज़बरदस्त पे आउट, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा पे आउट वो दे दे, और आपके पास जो है उसकी होल्डिंग है और आप चाहते हैं कि उसको फर्दर होल्ड कर लिया जाए, तो एक सूरत-ए-हाल बनती है कि आप जो है वो उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप हाई साइड पे जाकर बाय कर लेते हैं और मार्केट में थोड़ा सा भी डिप आता है और प्लस एट द सेम टाइम उसका रिज़ल्ट भी अप टू द मार्क पे आउट नहीं देता, तो फिर आप अच्छे भले स्टॉक में भी जो है वो स्टक हो सकते हैं। इसी तरह ईएनपी सेक्टर में ओजीडीसी अच्छी स्विंग ट्रेड दे रहा है, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। 95 के पास आए तो वहाँ पे बाय है, 105 से ऊपर जाए तो वहाँ पे सेलिंग है, प्रॉफिट टेकिंग है। रिज़ल्ट तक वेट करें, रिज़ल्ट डिपेंड करेगा कि पे आउट कितना अच्छा आता है, उसके बाद फर्दर उसकी मूवमेंट जो सी है वो उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए जिस स्टॉक का भी जब रिज़ल्ट डेट हो तो वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगा देना है, ताकि अगर पे आउट अप टू द मार्क ना आए, रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा ना आए और वो डिप ले, तो आप उसमें से एग्ज़िट कर सकें पॉजिटिवली। उसके बाद आ जाएँ पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर में भी देखें स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छी रैली बना चुके हैं। एलपीएल ने तो बड़ा अच्छा पे आउट भी दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि उसने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई, 1 ईयर हाई लगाया, और उसके बाद उसने एक्स हुआ, उसके बाद भी उसमें रिकवरी आई। बट देखें हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसके बाद उसने रिकवरी दी, रिकवरी देने के बाद 2-3 रुपये के बाद दोबारा से उसमें अब करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। सो कोई भी स्टॉक जो है वो वन डायरेक्शन में नहीं मूव करता, उसने करेक्शन भी लेनी होती है। फिर फर्दर डायनामिक्स मार्केट के डिपेंड करते हैं। फिर उसमें एक होता है कि जब न्यूज़ आ रही होती है, र्यूमर्स होती हैं, तो स्टॉक में एक एग्रेसिव मूवमेंट होती है। जब वो न्यूज़ आ जाती है उसके बाद स्टॉक अपनी एक नॉर्मल मूवमेंट में आ जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे और उसके दरमियान प्ले करेंगे तो फिर आप अच्छा जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। हबको ऑन द अदर साइड अगेन उसमें पोटेंशियल है, बट उसकी भी जब ये 70 से नीचे था, आपको याद होगा बार बार मेंशन करता था कि ये आपको पे आउट भी देगा, मल्टीपल पे आउट देगा और अच्छा कैपिटल गेन भी देगा। अब आप 85 से ऊपर जाके 90 से के पास जाके बाय करते हैं 87, 88 पे, तो देखें रिस्क फैक्टर है। फिर आप में ये करेज होनी चाहिए और ये डिसीजन होना चाहिए कि इसको मैंने अगले 1 से 2 साल कम से कम होल्ड करना है, तो फिर ये प्राइस भी बुरी नहीं है, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता नीचे आता है तो फिर आप वहाँ पे एवरेज की स्ट्रेटजी रखें।
तो अगर लेकिन आप ये सोचें कि मैं 86 87 पे बाय करूं और उसके बाद अगर ये 80 से नीचे आता है तो मैं पैनिक में लॉस बुक कर लूं, तो फिर एक इतना अच्छा स्टॉक भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। ऑन द अदर साइड फार्मा सेक्टर जो है वो इस वक्त बहुत लो साइड पे है। रिज़ल्ट्स कुछ आ गए हैं, कुछ के आने हैं, रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में इसमें आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो असल चीज़ ये होती है कि जो सेक्टर जिसमें आने वाले महीनों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो उसको आप टारगेट करें उस वक्त जब वो बहुत लो रेटों पे हो। यही OGDC PPL आपको पता है जब बहुत लो रेटों पे थे तो वहाँ पे जिन लोगों ने टारगेट किया उनको फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट मिला, बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी महीने उन्हीं रेट्स पर घूमते रहे। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। इसी तरह हब्को भी देख लें आप, हब्को एक टाइम पे जस्ट 70 क्रॉस करता था, दोबारा से 65 से नीचे आ जाता था, बट उसके बाद उसने फिर एक रैली बनाई तो अब देखें आप वो 80 भी ब्रेक नहीं करता और वो 85, 86, 84 इसी रेंज में रहता है ज़्यादातर। तो फार्मास्यूटिकल का यही टाइम है जहाँ पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे वो स्टॉक जो कि एग्रेसिवली मूव करते हैं, जिसमें से फिरोज़ जोन्स है वो अगर आप देखें तो 160 से नीचे बेहतरीन प्राइस है जहाँ पे आप उसको बाय करके टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आ जाएं तो देखें उसमें स्टील भी आता है, उसमें आपकी सीमेंट आता है मेजर, फिर अलाइड इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो उसमें तो जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो कोई ख़ास रैली आप नहीं देख सकते। प्लस अगर आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो फिर प्रॉब्लम है उनके लिए। दो कि आपको पता है कोल प्राइसेस जो कि कुछ सालों पहले बहुत हाई साइड पे थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे जाएंगी, जिसका बेनिफिट होता है सीमेंट सेक्टर को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, कंजम्पशन नहीं थी, सेल नहीं थी, तो फिर वो कोई ख़ास जो है वो एग्रेसिव रैली नहीं बन पाई। आल दो के सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स ने कुछ इंप्रूवमेंट तो ज़रूर शो की। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करेंगे, बाय करेंगे डिप पे, तो उसमें पोटेंशियल है कि वो इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में शायद इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा ना दे सके। इस तरह ही और कुछ स्टॉक्स हैं, जिस तरह एंग्रो है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। इसको मेंशन भी किया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि आप इस वक्त उसमें स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगी, क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद उसमें करेक्शन भी आ चुकी है और 250 के आसपास से 255 के दरमियान इज़ अ वेरी गुड प्राइस कि आप उसमें री एंट्री लें। तो 10 से 15 रुपये की एक तो आपको अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगी और लॉन्ग टर्म के लिए भी वो ये रेट अच्छा और काफ़ी सिक्योर रेट है। इसी तरह मिल्लत है, इसी तरह आपका और स्टॉक्स हैं कि जिनमें आप अगर वो लो साइड पे हैं और पोटेंशियल है, EPS ठीक है और अभी उनमें मूवमेंट नहीं बनी, तो दिस इज़ द टाइम कि आप उसमें एंट्री लें और थोड़ा सा वेट करें। जब मूवमेंट बनेगी तो यू विल बी द फर्स्ट कि जो इमीडिएट प्रॉफिट गेन कर लेंगे, रादर कि जब वो एक दो कैप लगाएं और अब तब एंट्री लें तो फिर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है मज़ीद प्रॉफिट की वो कम हो जाती है और डिप के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन कोई इतनी स्टेबल नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से भी फर्दर आपको 5-6 हज़ार पॉइंट की जो है वो एक अच्छी रैली दे दे, अनटिल अनलेस के कुछ अच्छे डिसीजन, कुछ अच्छे स्टेप्स और कुछ अच्छी चीज़ें इकोनॉमिक साइड पे नहीं आती। तो इसी तरह TPLP जो है उसकी बायबैक की आपको पता है न्यूज़ है, जब तक बायबैक होता आपने पहले भी देखा था बहुत से कंपनीज ने बायबैक किया, नेटसोल ने बायबैक किया, लकी ने किया, आई थिंक एंग्रो में भी था और बहुत से स्टॉक्स थे। तो जब तक बायबैक चलता है तो एक मखसूस रेंज में स्टॉक मूव करता रहता है और उसके बाद फिर जो है उसमें एक रैली बनती है। सो अगर आप देखें तो 13 to 14 यही एक प्राइस लेवल है। अगर मार्केट गिरती भी है तो इसी रेंज में है, TPLP अगर मार्केट बढ़ती भी है तो वो इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर इसमें से आपको जो है वो एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है, सिर्फ मार्केट को थोड़ी सी फिर मज़ीद बेहतर न्यूज़ चाहिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, तो मार्केट यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एट द सेम टाइम पैनिक की ज़रूरत भी नहीं है एज सच कि मार्केट यहाँ से कोई दोबारा से 40,000 पे जा रही है, अनटिल अनलेस के कोई खुदा न खासा कोई डिज़ास्टरस सिचुएशन ना आ जाए। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपने जहाँ पे भी आप प्रॉफिट में स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करके रखें। स्टॉप लॉस देखें तब ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप प्रॉफिट में हो, ना कि जब आप ब्रेक इवन पे आ गए और फिर आप लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाएं तो वो सिर्फ अपना लॉस कम करवाते हैं। यानी अगर आपको अगर 10% लॉस होता तो आपने 5% पे एग्जिट ले लिया, बट क्या ही बेहतर हो कि जब आप 10-15% के प्रॉफिट में और वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर आप फिर आपका ये होगा कि आपका प्रॉफिट हो सकता है कि ठीक है आपको 15% की जगह 12% प्रॉफिट मिले, लेकिन अल्टीमेटली आप एक प्रॉफिट में ही एग्ज़िट लेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में आगे फर्दर पोटेंशियल है और एटलीस्ट मार्केट से ज़्यादा कुछ स्टॉक्स में, कुछ सेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है जो कि आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें।
अपने स्टॉक्स पे फोकस करें, स्टॉप लॉस इंप्लीमेंट करें और अपॉर्चुनिटी जो सी है वो ग्रैब करें, उसको सर्च करें जो कि अभी भी लो रेट पर हैं और आगे उनमें अच्छा पोटेंशियल है। तो और ये चीज़ें हम फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।